और वैसे ही ताजगी, वैसे ही जोश स्वीटी छाबड़िया को मिला, स्वीटी छाबड़ा को मिला। तो मुझे लगा कि फिर से वो सौगंध फिल्म का सेट लग गया। फिर उधर से एक लड़की आएगी, उसके लिए गाना गाना पड़ेगा, हाफ पैंट वाली से, क्या फटल फटल जींस वाली, फटल जींस वाली, गजब के पीस भी आ रहे, ऐसा गाना। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा हो गया अरविंद केजरीवाल एक दिन निकाले उसी को कि मनोज तिवारी जी आपका ये गाना है। हो सकता है कांग्रेस के मित्र, क्योंकि हमें आपको हम लोग आप सब लोग हमको ढकेलते ढकेलते उधर पहुंचा दिए। कई लोग सोच रहे थे उसे दिल्ली में, कहीं आपके पास इतना टाइम है कि आप एक बीआईपीएल के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जब आप बीआईपीएल के फॉर्म पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि बीआईपीएल खुशियों का खजाना है, और उसी में आपस में मिलते हुए हमें अपने मंजिल तक जाना है। हमारे साथ अंजना सिंह भी है मंच पे, मधु भी है मंच पे, पूनम भी है, सीमा भी है, और किधर, हाँ ये पूनम पांडे, पूनम दुबे, हाँ पांडे से घबरा गई है। पूनम दुबे, और पूनम हमारे जो हम लोग बनारस में होते थे हमारे साथ शो करती थी स्टेज पे। मैं बहुत खुश हूँ, आपके देखते रहता हूँ आपकी सफलताएं। और तुम्हारे बगल में, हाँ अरे सीमा, अरे सीमा तुमको लोग बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं तुम्हारा डांस। हाँ कई बार ऐसा होता है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं बोलते अरे भाई तुम्हारे यहाँ एक सीमा का डांस आता है जब वो टीवी पे, तो हम लोग देखने लगते हैं, नाम नहीं लूंगा कौन कौन। लेकिन वो रियली वो तारीफ करते हैं उसके डांस की, क्या जोरदार डांस करती है। और नेहा, नेहा गुड विशेस फॉर यू, बढ़िया फ्यूचर, बढ़िया बीच में और जरूरी रहा। तो और हमारी दाहिने तरफ ये अंजलि राणा है, इसको मैंने, ये हमारी स्टूडेंट लीडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी, बीए पार्ट 1 में ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गए, और ये फर्स्ट टाइम मुंबई आई है। तो आजकल मैं दिल्ली में ना गांव में झुग्गी में प्रवास करता हूँ उनके तकलीफों को समझने के लिए। तो गांव में गया, तो इसी के गांव में गया था, इसके घर पे पूरे गांव में रुका। तो इनको पता चला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो सर आई वांट टू गो टू मुंबई। हमने कहा बस चलो, आपको एक कमाल के मुंबई का दर्शन होगा, और ये हमारा फैमिली है। तो अंजलि राणा एक जाट लीडर है जो बहुत फेमस आपको देश में दिखते होंगे, सीमा से लेके और सब तक बड़ी लड़ाकू समाज है, उस परिवार से है। और हमारे अवधेश मिश्रा जी भी हैं यहाँ पे, चश्मे में है लेकिन मैं पहचान गया, हमारे जी दुर्गा दादा को देखा मैंने, सर किधर गए, दुर्गा जी को भी देखा हमने, और दुर्गा दादा आ जाइए। और हमारे बड़े भाई अभय सिन्हा जी यहाँ पे हैं, आलोक जी, तो टॉस का टाइम हो गया, अभी नाम लेते लेते, और मैं सबसे अंत में आप सभी के साथ जो टाइम निकाल रहे बीआईपीएल के लिए, मैं प्रवेश लाल यादव के लिए चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाएगा आप लोग। वो हम लोगों का सबसे क्या बोलेंगे, सबसे लायक भाई है, सबसे लायक भाई बा, और वही के चक्कर में सबको ये जगह आए हुआ। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। गुड विशेष, मैं 2 दिन तक रहूंगा, आज भी रहूंगा, कल भी रहूंगा, उसके बाद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा रवि किशन जी के साथ रहेगी। और आज मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। हम लोग कभी अच्छा समय देखते हैं, भोजपुरी अवार्ड हम लोग का दुबई में हुआ, अभय जी ले गए, मॉरिशस में हुआ, कहाँ होता है, इस ग्राउंड में भी भोजपुरी अवार्ड बहुत बार हुआ, और 5 बार यही जीत लिए, हमको बड़ा
खुशी हुआ। ये हंसी ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को एक बात जान के आज खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उसने डिसाइड किया है कि पहला केंद्र सरकार द्वारा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल कराया जा रहा है। और वो 3 से 5 फरवरी तक दिल्ली के सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम में, जहां पे नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए फिल्में दिखाई जाती हैं, उसी हॉल में, उसी जगह। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, मैं नहीं जानता मैं कितनों को टिकट दे सकता हूँ, बट हम इनवाइट सबको करते हैं। अगर आप पहुंच सकते हैं तो वहां रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी भारत सरकार करेगी, और उसके लिए हम आप सभी का इन्विटेशन करते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपका टिकट भी कराएंगे, जो हमारे, अब समझ ही सकते हैं किसका किसका फ्लाइट का टिकट देना है। तो हम लोग काफी फ्लाइट टिकट भी दे रहे हैं, और आप सबका स्वागत है। जिसका चलने का मन होगा, प्लीज कांटेक्ट विकास सिंह वीरप्पन। थैंक यू वेरी मच। बीआईपीएल मेरा ये दिनेश ने अप्रूवल दे दिया है, और किसी को भी खुशी होगी जान करके इस फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन जी को बनाया गया। और फर्स्ट डे वहां पे परफॉर्मेंस भी होंगे, जो उसके लिए अलग से लोगों को इसमें शामिल हैं, ये लोग बुलाए गए हैं। और बाकी प्लानिंग के लिए विकास आपके संपर्क में है। मैं सभी प्रोड्यूसर से, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, सभी डायरेक्टर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 3 से 5 फरवरी आप दिल्ली में रहे, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज जी। और मैं निवेदन करूंगा रवि किशन जी से कि वो अपने 2 शब्दों के सामने अब हम अधिकार जय हो आप लोगों के स्वागत पर समस्त हमारे भोजपुरिया समाज के मनोज बाबू का स्वागत बाटे कि दिल्ली से आज ये अध्यक्ष वाड़ा नौपनपुर पूरा एक दिल्ली जगह को छोड़ के यहाँ आना, आपको दिल से उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद की हम लोगों को भूले नहीं आप, और नहीं आते तो रात को आपको मैं फोन करता आधी रात को। अच्छा वो आप आ गए, बहुत क्या बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा केगा आ गएगा, दिल से तरह के साधुवाद बांटे और लव यू फॉर दिस। और धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रवेश, लव यू प्रवेश, और ये सब लोगों को जोड़ने के लिए प्रवेश, सब लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हम लोगों को याद किया, हम सब तुम लोगों के साथ हैं। और यहाँ से पता चलता है कि हम ही लोग एक बानी, हमेशा इनको कहा जा रहा है कि हम ही लोगों ने फूल बांटे। अब मुझे लग रहा है कि हमारी दूरियां सब खत्म हो रही है, अब भोजपुरी बहुत शक्तिशाली बनते जा रही है। अब मैं इसी के साथ दिनेश बाबू को ये माइक थमाता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि प्रवेश बाबू ने, विक्रांत जी ने, हमारे आदित्य ने, असगर भाई ने, राहुल खान ने, इन लोगों ने एक ये अच्छी सोच के साथ शुरुआत किया है बीआईपीएल का। ये दूसरा सीजन है, और आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। ये आपका ही कार्यक्रम है, आप इसका पूरा आनंद लीजिए और इसके हिस्सा बनिए। ये हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा बन जाए कि जैसे आज हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी फिल्म है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना के पूरी दुनिया में डंका पीट रही है, वैसे ही बीआईपीएल भी पूरी दुनिया में डंका एक दिन पीटे, ये शुभकामना मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं दोबारा माइक लिया, कारण ये था कि धन्यवाद मनोज भैया, और धन्यवाद भारत सरकार, श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि आपने ये भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जिसको एक तुच्छ और हे दृष्टि से देखा जाता था, उसके लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की, वो भी इतनी बड़ी जगह श्रीफोर्ट में, जो मेरी फेवरेट जगह, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस लोग परफॉर्म करते हैं। वहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा दिखाई जाएगा, और समस्त हिंदुस्तान, समस्त विश्व की नजर होगी, 33-34 करोड़ लोगों की नजर होगी इस फेस्टिवल पे। और मैं धन्यवाद दूंगा मनोज बाबू, आपको डेफिनेटली ये नाम आप ही ने हमारा दिया होगा,
कि मुझे वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया उस फेस्टिवल के लिए। तो थैंक यू भारत सरकार, थैंक यू माय ब्रदर मनोज बाबू कि मुझे उस लायक आपने समझा कि मैं उस फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनूं। मैं सबको न्योता देता हूँ, कृपया आप लोग जरूर सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और एक भोजपुरिया शक्ति, भोजपुरिया प्रेम वहाँ दिखाएं। हमारा सिनेमा बढ़ रहा है, हम लोग बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि जी। एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं मनोज भैया के लिए कि ऐसा माना जाता है कि नेता से वो वादा करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं, पर मैं मनोज भैया को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं दिल्ली गया था और भैया के आवाज पे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बढ़िया होती। तो भैया ने कहा तुम जाओ, पहुंचो बॉम्बे और पहुंचते ही तुम्हें खबर मिलेगी कि ये होने जा रहा है। तो ये वादा आपने निभा दिया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको इस कार्य के लिए दिल से धन्यवाद देती है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी जी के लिए। इतना बड़ा कार्य, सभी जितने लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं या फिर नॉर्थ साइड से ताल्लुक रखते हैं, ये सभी के लिए बड़ा सम्मान। आइए चलते हैं पहले मैच के टॉस की तरफ जो खेला जाएगा मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों कैप्टन आ जाएं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव जी भी पिच की तरफ चले जहां पर टॉस होगा। और जितने दर्शक हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीआईपी जो एरिया है, वीआईपी जो जोन है, वहां पर कोई भी ना जाए। आपके लिए यहाँ पर बैठने का बंदोबस्त है, आप यहाँ बैठकर मैच का मजा लें। भैया बात करें आज यहाँ BIPL हो रहा है और आप समय निकाल करके अपने बचपन से यहाँ पे आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए BIPL तो वो प्लेटफॉर्म है, उन लोगों का समूह है जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी गाना हम कभी भूल ही नहीं सकते। हम वहाँ भी इसीलिए गए हैं कि भोजपुरी कल्चर का और बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों का मुझे प्रतिनिधि बनना है और मैं इस नाते आगे बढ़ता गया। अब मुझे पूरे दिल्ली का प्रतिनिधित्व मिल गया, तो मैं समझता हूँ थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। अभी जो है CCL में भी तैयारी चले, तो क्या कहना चाहिए आज कौन सी टीम जीतने वाली है? जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। इस प्लेटफॉर्म पे आना, एक दूसरे से जुड़े रहना है, इसी शक्ति से हम लोग जहाँ भी पहुँचे वहाँ पहुँचे हैं। सो हम इसको भूल नहीं सकते। और इतनी बड़ी खुशी आज हमने सबसे यहाँ जानकारी दी कि नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया कि पहली बार भोजपुरी सिनेमा का भारत सरकार भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करा रही है, तो वो इन सबके साथ बांटते हुए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। तो होने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल जो के महीने में 3 तारीख से होगा। जो हम दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज वो जो रेड पर्दा है उसके पीछे ही मौजूद रहे और VIP जोन के अंदर कृपया करके आप लोग ना आए। आप लोगों के लिए बैठने का बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। की तरफ जहाँ तक पिछले सीजन की अगर हम बात कर रहे थे तो वहाँ रवि किशन जी की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा था, अपना कब्जा रखा था। तो क्या इस वर्ष भी उम्मीद की जा रही है कि उसी तरह की परफॉर्मेंस होगी? क्योंकि इस बार इस परफॉर्मेंस में और 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि रवि किशन जी स्वयं आ चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है और साथ ही साथ समक्ष मनोज तिवारी जी भी हैं। मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी के दरमियान, मनोज तिवारी और रवि किशन 11 के दरमियान टॉस होने जा रहा है। BIPL 2 का मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11 के दरमियान। हमारे एम्पायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, दिनेश लाल यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी सभी भोजपुरी की टू साइड्स ऑफ कॉइन, एक तरफ है BIPL और दूसरी तरफ है अक्षर फाउंडेशन।
कॉल लेते हैं, BIPL या फिर अक्षर फाउंडेशन? या फिर सर ऐसा कर दें कि BIPL कॉल दें या फिर अक्षर फाउंडेशन? हाँ, कॉल दीजिए, या तो अक्षर फाउंडेशन या फिर BIPL। तो मनोज तिवारी कॉल और BIPL है, तो मनोज तिवारी जी ने जीता। मनोज शो है, क्या करना पसंद करेंगे मनोज तिवारी जी? उदय तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और टॉस जीतने के बाद अब डिस्कशन चल रहा है कि पहले क्या लिया जाए, पहले बल्लेबाजी ली जाए या फिर पहले गेंदबाजी ली जाए। उदय तिवारी जी अपना सजेशन दे रहे हैं और ये सब BIPL में पॉसिबल है, ये सब भाईचारा वाला माहौल है, प्रेम वाला माहौल है, इसलिए ये सब चीज़ें अलाउड है मनोज तिवारी जी के लिए। और साथ ही साथ रवि किशन जी भी सोच रहे हैं, इनको डिसीजन कोई भी लेने दो, मैदान पे तो मैं जलवा दिखाऊंगा अपना। सो मनोज तिवारी जी आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विद उदय तिवारी जी करेंगे। मनोज जी, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है ना जी। अरे भाई, हम टॉस जीतला के बाद काले बाद क्या गिलवानी हम लोग बैटिंग करेंगे। और महादेव, इसे टॉस जीता मनोज तिवारी 11 टीम ने और मनोज जी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। रवि किशन जी काफी खुश हैं कि उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला। सो एक हैप्पी मोमेंट दोनों ही टीमों के लिए। दिनेश लाल यादव जी भी यहाँ पर हैं, रवि किशन जी भी यहाँ पर हैं, मनोज तिवारी जी यहाँ पर हैं, पाइस पंडित जी लेडी एंकर यहाँ पर हैं, आशीष पांडे जी भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं और सभी जितने भी यहाँ पर एक्ट्रेस मौजूद हैं सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। यह BIPL 2 का पहला मैच जिसमें टॉस जीता मनोज तिवारी 11 टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कहीं ना कहीं ये फिक्स भी था, जो टीम जीतेगी टॉस वो पहले बल्लेबाजी ही लेगी। ये बात की है, आज BIPL की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली मैच हमारी और मनोज तिवारी जी की है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दो दोस्त अभी मिले हैं और आज मैच है और यस, उन्होंने बैटिंग ली है और बॉलिंग है हमारी, तो थोड़ा सा अभी स्ट्रेस है मुझे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग बढ़िया खेलें और हम लोग ये मैच जीत जाएं कैसे भी। ये बात की जाए, एक बड़ी खुशखबरी भारत सरकार की तरफ से भोजपुरी सिनेमा के लिए है। या भारत सरकार ने भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा एक फेस्टिवल शुरू किया 3, 4, 5 को और उसमें हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो धन्यवाद भारत सरकार, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज बाबू, उन्होंने एफर्ट किया इसके लिए और थैंक यू सो मच। बहुत हम खुश हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सोचा जा रहा है, इससे अच्छी सिनेमा बनेगा, थोड़ा प्रेशर आएगा सब पर और सब लोग तमीज़ का सिनेमा और बनाएंगे और थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, इंडस्ट्री को एक ग्रोथ मिलेगी। ये बहुत अच्छा कदम है, थैंक यू। बात करें BIPL की शुरुआत हुई है, शानदार आगाज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी इंडस्ट्री का। आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ जुटी है, आप देख सकते हैं कि इतना बिजी होने के बाद भी हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी समय निकाल के आए हैं, रवि भैया आए हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज यहाँ उपस्थित है इस BIPL सीजन 2 में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सीजन 1 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, सीजन 2 जो है अब उससे बड़ा दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह से पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बनने वाला है और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको लेके जाएंगे, ऐसा हमारी प्लानिंग है। कि आज तो अभी हम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है, पर इस प्रीमियर लीग की तैयारी हमारी कुछ ऐसी है कि आगे चल के हम बाकी इंडस्ट्री के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो भी, उनकी टीम भी हमारे साथ खेल सके। और उसके बाद आगे बहुत सारा प्लान है, फिर हम
फॉरेन की जो टीमें हैं उन टीमों से भी हम आगे खेलने वाले हैं। हमारे मैचेस जो है वो विदेशों में भी होने वाले हैं। तो यही कहूँगा कि ये हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्यार है, उनकी एकजुटता है कि वो इस तरह से जुट के इतना अच्छा एक माहौल बना के और एक अच्छे माहौल में अच्छे क्रिकेट का खेल होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं नॉर्मली सभी लोग बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, सब लोग व्यस्त रहते हैं, सब शूटिंग करते रहते हैं, पर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग समय निकाल के आते हैं और सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ BIPL को, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे, कभी ये सफ़र रुकने ना पाए। सर, इसके साथ ही नया खुशखबरी दिया भोजपुरी सिनेमा के लिए, मनोज जी ने भी बताया क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे बड़े भैया सांसद मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। जब मैं पिछली बार दिल्ली गया था तो मैंने उनसे कहा था कि भैया अगर आप यहाँ हैं तो आपके यहाँ आने के बाद आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले हमको लगता था कि हमारा कोई वहाँ है नहीं जिससे हम अपनी बात कह सकें या हमें कोई सपोर्ट करे, पर आप यहाँ आ चुके हैं, हमारे बीच से आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम इंडस्ट्री को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो मनोज भैया ने कहा जाओ दिनेश, तुम बॉम्बे पहुँचोगे और तुमको न्यूज़ मिल जाएगा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वही हुआ, आज मनोज भैया ने बता दिया कि 3 फरवरी को भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में होने जा रहा है, जहाँ की नेशनल अवार्ड होता है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मनोज भैया को और भारत सरकार को। सर, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि जैसे कि आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताया, पहला वो शख्स जिन्होंने वो आप ही थे जिन्होंने इस फेस्टिवल के लिए हामी भरा कि मैं जाऊँगा। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तादाद में, भारी से भारी मात्रा में, जितनी आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा फिल्में हम ही बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री ही बनाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज साल के कम से कम 100 फिल्में बनती हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सब लोग, एक प्लेटफॉर्म मिला है, अगर सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना समय निकालें, आएँ वहाँ पे और अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फिल्मों को सपोर्ट करें। यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। पंकज जायसवाल जी जो कि उत्तर भारतीय खाने को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लिट्टी चोखा और लिट्टू करके उन्होंने ब्रांड एक बनाया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। और देखिए, हमारे जो यूपी बिहार की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ की गीत, वहाँ का संगीत, ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आप उसको लेके दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ वो अपनी छाप छोड़ेगा और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे याद है कि 2003 में मैंने जब एल्बम गाया था निरहुआ सटल रहे, तो हिंदुस्तान में तो वो बज ही रहा था, वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड ऐसे जगहों पे भी वो बज रहा था और उसको लोग लाइक कर रहे थे। और जब मैं पहुंचा वहाँ शो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, तो वहाँ काले लोग और गोरे लोग भी उस गाने की धुन को अपने मोबाइल में बजा रहे थे। तो ये मेरा जादू नहीं था, वो भोजपुरी की धुनों का जादू था। भोजपुरी की जो धुनें हैं, उसी तरह से भोजपुरी के जो व्यंजन हैं, जैसे लिट्टी चोखा, वो भी अपने आप में इतना कमाल है कि वो अपना जादू बिखेरेगा। और इसको अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं इसके लिए बहुत आपको शुभकामना देता हूं कि आप अपने कार्य में बहुत आगे बढ़ें और इसी तरह आप हमारी भोजपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। अंजना जी, क्या कहना चाहिए? BIPL का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहिए? आज BIPL आई थिंक सीज़न 2 है BIPL, और फर्स्ट में भी मैं थी और आज BIPL 2 है उसमें भी मैं हूँ। और अच्छे लेवल पे और बड़े लेवल पे हमारा BIPL हो रहा है। और ये जो मैच है ये एक तरीके की एकता है। हम सब पूरी इंडस्ट्री आके यहाँ एक ग्राउंड में मिलते हैं एक साल में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी सभी टीमों को ऑल दी बेस्ट, सभी अच्छा खेलते हैं और जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? मैं इस बार दिनेश लाल यादव जी की टीम पर सपोर्ट कर रही हूँ। मैं उनकी टीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मेरी ही टीम जीते।
इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने का शुरुआत किया है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? ये हमारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है जो आज मनोज तिवारी जी ने बताई है। और इससे पता चलता है कि अब हम लोग भी छोटे नहीं रहे, हम लोग की मेहनत भी रंग ला रही है। सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है, गवर्नमेंट। और फेस्टिवल जो कि दिल्ली की इतनी अच्छी जगह पे वो ऑर्गेनाइज़ कराने जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने हम लोगों की मेहनत को देखा और उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों तक और पहुंचा रहे हैं। हम लोग उसमें और मेहनत करेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे और लोगों के बीच तक जाए। आप जाएंगे इस फेस्टिवल में? सर, हमारी फिल्म अगर सेलेक्ट हुई और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगी। आप क्या चाहती हैं, कौन सी फिल्म आपको वहाँ पे लगे? मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म बहुरानी वहाँ पे जाए, और क्योंकि वो एक सोशल फिल्म है, एक काफ़ी अच्छी उसमें मैसेज है। और दूसरा मैं चाहूँगी कि मेरी फिल्म मुकामा भी वहाँ पे जाए और बेटा फिल्म वहाँ पे जाए। ये सारी मेरी फिल्में जो ईयर के हिसाब से होगा, तो जो रिसेंटली रिलीज़ हो चुकी हैं उनमें से ये मेरी बेस्ट फिल्म है जिनमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्में मेरी वहाँ पे जाए। अंजना जी, बात करें पंकज जायसवाल जी ने लिट्टू करके जो है भोजपुरी डिश को जो है प्रमोट कर रहे हैं, लिट्टी चोखा को एक ब्रांड बना रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर भी किया। क्या कहना चाहेंगे लिट्टी चोखा जो ब्रांड बन रहा है? लिट्टी चोखा अपने आप में एक ब्रांड है और उसको इतने अच्छे लेवल पे लाके पंकज जी प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट, मेरी अच्छी विशेज़ हैं। और एक लिट्टी चोखा को किसी का नाम की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने लिट्टू करके उनको किया है तो बहुत अच्छी बात है और लोगों तक जाएगा ये। थैंक यू। ऐसी बेस्ट विशेस हैं। जी नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे? PIPL का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे टीम के लिए? सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम, और मैं कहना चाहूँगी कि मनोज जी की टीम में एज ए ब्रांड एम्बेसडर फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। और आप देख सकते हैं कि 7 नंबर मेरा लकी है और हम लोग टॉस भी जीते हैं, तो डेफिनेटली जीतना तो हमें ही है। 7 नंबर धोनी का भी लगती है, आपका भी लगती है? जी बिल्कुल, 7 नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 16 सितंबर है, तो 7 नंबर मेरा बनता है और 7 मेरा टी शर्ट पे है और टॉस हम जीत चुके हैं, तो मैच हम जीतने ही वाले हैं। तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी टीम की प्लानिंग अगर अभी से बता देंगे तो थोड़ा सबको पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। और मनोज जी बैटिंग करने जा रहे हैं तो मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उन्होंने इतना सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और हम लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हमारी फिल्में जो लोग नहीं देख पाते थे, जैसे महिलाएं थिएटर्स में नहीं देखती थी, एटलीस्ट फेस्टिवल के थ्रू जो अच्छी फिल्में हैं वो बाहर आएंगी और पब्लिक उसे देख सकेगी, इंडस्ट्री उसे देख सकेगी। क्या चाहती है आपकी कौन सी फिल्में वहाँ पे लगे? मेरी सजना मंगिया सजाए दे हमार वहाँ फिल्म लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव जी है और उसमें हीरो मेरे कल्लू जी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और शायद अच्छे से लोग देख नहीं पाए उस फिल्म को, तो मैं चाहूँगी कि मेरी वो फिल्म वहाँ पे ज़रूर लगे। बात की जाए नेहा जी, पंकज जायसवाल जी ने लिट्टू करके ब्रांड बनाया है लिट्टी चोखा और उत्तर भारतीय खाने को प्रमोट कर रहे हैं, क्या करेंगे लिट्टू के बारे में? लिट्टी चोखा वाह मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैं राजस्थानी फिल्म मैंने की है, तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिलता है, तो जब मैंने बिहार में शूटिंग की तो वहाँ पे लिट्टी चोखा मिला। तो ये सब लैंग्वेजेस जो हमने बना रखी है, मुझे लिट्टी बहुत पसंद है और लिट्टी चोखा मैं खाना पसंद करूँगी। लिट्टू एक ब्रांड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, लिट्टू ब्रांड बन रहा है, तो ये तो मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इतना सोचा। इतना एक फूड है, अपना समाज का आगे बढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हो, लेकिन अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो खाने के द्वारा ही हो, एक लिट्टू हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। अभी जो मैं बोलूँगी उसको मत छापो। पूनम जी, बात करें PIPL का आज शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे तीनों धुरंधर एक साथ खेल रहे हैं, और फिल्मों में शायद हाँ किया है इन लोगों ने, एक साथ काम किया है, बट आज एक दूसरे को टक्कर देंगे, बट अंदर वाला वो प्यार, वो अपनापन तो है ही। क्या कहना, कितना एक्साइटेड है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं रवि जी की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। आपकी टीम टॉस हार गई तो क्या कहना चाहेंगे? टॉस हारी का है हमारी टीम, एक बैटिंग करेगा एक बॉलिंग करेगा, तो किसी न किसी को बैटिंग और बॉलिंग का तो मिलेगा ही, तो हारा इसे नहीं बोलते। कहा जाता है कि मनोज तिवारी की टीम सबसे भारी है, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी, तो क्या अगर उस तरह से बैटिंग की है तो? कोई देखिए, दो ही चीज़ें होती है, या जीत या हार।
हमें निराश नहीं होना चाहिए, ये इन्जॉयमेंट के लिए हो रहा है। हार और जीत तो तब देखना चाहिए जब इंडिया और पाकिस्तान का होता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? जी, भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को लेकर के गए। थैंक यू। बात करें जो है पंकज जायसवाल जी लिट्टू एक ब्रांड बना करके लिट्टी चोखा उत्तर भारतीय खाने को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पंकज जायसवाल जी लिट्टी चोखा, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छी बात है, यहाँ मुंबई जैसे शहर में ऊपर से मैच चल रहा है, उसमें एकदम स्वेटिंग के बाद अपना देसी खाना मिलेगा तो बात ही और है। उनको भी धन्यवाद दूंगी। लिट्टू ब्रांड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लिट्टू के बारे में क्या ब्रांड बना रहे हैं? लिट्टी चोखा, ओके, बहुत अच्छी बात है। उससे दुनिया को पता चलेगा लिट्टू। थैंक यू। IPL का आगाज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं पहली बार ऐसे लाइव मैच देख रही हूँ और मज़े की बात यह है कि जितने भी प्लेयर्स हैं सब हम मेरे दोस्त हैं। जो दोनों टीम है आज, रवि किशन एंड मनोज तिवारी जी, ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे मैंने टी शर्ट मनोज जी की पहनी हुई है, लेकिन सपोर्ट मैं दोनों को कर रही हूँ। दोनों के सपोर्ट में किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? ये तो देखो अभी वहाँ पर मालूम पड़ेगा जब कौन सा विकेट और मैं कितना चिल्लाती हूँ। तो क्या कहना, मनोज तिवारी जी ने अभी एक भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी खबर सुनाई, क्या कहना? ऑब्वियसली आज आज काफ़ी चीज़ें डबल धमाका कह सकते हैं, डबल हैप्पीनेस कह सकते हैं, क्योंकि मनोज जी ने आज बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है और जिसका इंतज़ार बहुत सालों से हो रहा था। काफ़ी सालों से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही हो रही थी। फाइनली आज मनोज तिवारी जी ने अनाउंसमेंट किया। अब देखने की बात यह है कि जब फेस्टिवल में फिल्में जाएंगी, कौन सी फिल्मों को अवार्ड मिलेगा, कौन सी फिल्मों को प्यार मिलेगा और किस लेवल पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी सिनेमा किस लेवल तक जाएगा। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी का जो खाना है लिट्टी चोखा, लिट्टू नाम से एक ब्रांड बना के प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? वेरी नाइस। लिट्टी चोखा तो बहुत ही फेमस डिश है और मेरे घर पर भी बनता है। चूँकि मैं बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करती, फिर भी मेरे घर पर बनता है, तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। लिट्टू क्या है, लिट्टू ब्रांड को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। और ये बहुत ही देसी ब्रांड है, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे इससे। ओके। आज BIPL का मैच है और सीज़न 2 है। इससे सीज़न 1 में भी मैं थी, इससे पहले मनोज जी की टीम में, और इस बार मैं फिर से मनोज जी की टीम में हूँ, उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ टीम की। और वैसे तो सारी टीम मेरी अपनी टीम है, क्योंकि खेलने वाले चाहे रवि जी हों चाहे दिनेश जी हों, वो सारे मेरे को आर्टिस्ट हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल टीम। बट मैं अपनी मनोज जी की टीम को जो है वो चीयर करना चाहूँगी। गुड लक, ऑल दी बेस्ट, चक दे फट्टे, जीतेंगे तो हम ही। किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स यार, मैं मनोज जी की टीम में हूँ तो मनोज जी और मेरी अपनी टीम को ही मैं चीयर करना चाहूँगी। बाकी तो सबके साथ मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आज आपका हैप्पी बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, मेरा मतलब जन्मदिन का ये बहुत बड़ा एक तोहफा हो गया कि आज के दिन सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है और सारे सेलिब्रिटी, जितने भी मेरे आर्टिस्ट को फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आज एक ही जगह उपस्थित हैं और सारे एक ही जगह हैं। मुझे बहुत खुशी है, सब लोगों ने ब्लेसिंग्स दी और सबकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ है, आप लोग की बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हैं। थैंक यू टू ऑल लवली पीपल, थैंक यू सो मच। जो सबने मिलकर एक साथ आपको विश किया पूरी इंडस्ट्री ने, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। लव यू टू ऑल माय लवली को स्टार्स। और सेलिब्रेट करने की रही सवाल, तो सेलिब्रेशन तो बहुत जल्दी मैं करूँगी, शायद यहाँ पर भी कर सकती हूँ। सरप्राइज़ पार्टी अगेन, मैं बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ पार्टी करने वाली हूँ विद सम अनाउंसमेंट एक्चुअली, इसीलिए तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैम, बात करें कि उत्तर भारतीय जो खाना है लिट्टी चोखा, उसको लिट्टू नाम ब्रांड से प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लिट्टी चोखे का नाम, वैसे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा है और मेरा फेवरेट है। मैं जब भी शूट करने भी बिहार जाती हूँ, लिट्टी चोखा स्पेशल मंगा के खाती हूँ। घर में कई बार मेरी मम्मी से ही बनवाती हूँ, सीख गई हैं अभी।
उसका नाम शायद प्यार से लिट्टू बोल सकते हैं। लिट्टू चोखा कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा, लेकिन चलेगा, क्यूट सा लग रहा है। लिट्टू चोखा खाएंगे खाएंगे, बढ़िया बात। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी स्वीटी छाबड़ा और आप सब देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। थैंक यू। क्रिकेट भी देखना संतोष सिंह सर जी मुझे अपने बहुत जल्दी में सबसे चीज भी कि कहीं पार्टी ना देना पड़े, कुछ लड्डू का खिलाना पड़े। और आज इनके बर्थडे के दिन मेरे लिए इतना प्यार है इसके अंदर। स्वीटी की तरह स्वीटी जी के लिए लड्डू मिठाई। मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ खुद भी, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई नहीं लेके आई हूँ। हम लोगों ने प्रण किया था एक जगह मिलने के बाद कि अब हम लोग थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करेंगे, इसलिए प्लीज मुझे लड्डू मत खिलाओ। नहीं, मैं नहीं लेके आई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लेके आई हूँ। मुझे लड्डू मत खिलाओ, खिलाना है तो शुगर फ्री कुछ खिला सकते हैं, लड्डू तो खिलाइए। और आप सब लोग भी खाइए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए। कहते हैं जान है तो जहान है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और हम लोग को तो जरूरी है। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, आप लोग भी हम लोग के साथ मिलते जुलते हैं तो है ना। हाँ, एकदम एकदम एकदम। आज पूरी टीम मैंने ट्रक भर के लड्डू लाया था, बट ये हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो चुकी हैं, तो मैंने लड्डू सबको बंटवा दिया है। इसका दिल बहुत बड़ा है एक्चुअली मैं इसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए अपने सारे लड्डू जो मेरे लिए लाई थी वो सब में बंटवा दिए। शी इज अ स्वीट हार्ट। इसके बर्थडे पे मैं ध्यान रखूंगी, इतना बड़ा ट्रक लेके जाना है लड्डू मिठाई का। आज मैं सीरियसली एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए बर्थडे बहुत स्पेशल हो जाता है जब, क्योंकि हम बर्थडे पार्टी रखते तो कोई शूट पे होता है और कोई कहीं और होता है। BIPL इतना इम्पोर्टेंट है सभी आर्टिस्टों के लिए कि आज सब यहाँ एक साथ है और आज के दिन आपका बर्थडे तो बहुत स्पेशल। आई एम सो लकी। आपके साथ साथ मुझे भी स्पेशल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, ऑल द लवली गर्ल्स आर टुगेदर। मुझे बहुत खुशी है। मेरी टीम में है नहीं है मगर हम लोग साथ हैं। हम लोग एक ही टीम है वैसे सब। हम लोग दिल से एक साथ हैं। टी शर्ट बदलने से क्या होता है? टी शर्ट बदलने से क्या होता है? दिल तो एक साथ है और हमारा सबका दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी बॉस। और सबसे मेन चीज़ है ये BIPL का सीजन 2 है और जिसका पहला सीजन था बहुत सक्सेसफुल था BIPL का, और अभी वापस से 2nd सीजन जो है यहाँ पे मनोज तिवारी जी, रवि किशन, एवरी स्टार यहाँ पे है। तो ये सबसे मेन चीज़ है, सब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को एकजुट करता है, आपस में जोड़ता है और जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस है उन सबको एक साथ सब कलाकार देखने को मिलता है, प्लस यहाँ का प्यार और मैच देखने को मिलता है। अरे संजय, आइए संजय पांडे जी हमारे आ चुके हैं। संजय पांडे जी जो सारी लड़कियों को छेड़ते और देखो बेचा, मैं सच में मैं किसी को नहीं छेड़ता, मैं इंडस्ट्री के सबसे सीधे विलन है। पता नहीं कैमरे सामने कैसे ये एक्टिंग करते हैं, बट सबसे सीधे। देखिए अभी भी शर्मा रहे हैं और हम लोग सच में बहुत सीधे विलन है और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। इनके साथ जब जब काम करो, जब ये विलन बनते हैं ना तो बस उस टाइम करेक्टर में रहते हैं तो सही में डर लगता है यार। देखिए करेक्टर बड़ा बखूबी निभाते हैं। ओरिजिनली अगर इनसे मिला जैसे अभी देखिए मासूम चेहरा, ये मासूम सा चेहरा, ये मासूम से चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान, ये देखिए चेहरे को। वो आदमी पर्दे पे ये हमें छेड़ते हैं और पर्दे के पीछे हम इन्हें छेड़ते हैं। चलो आज बहुत लकीली, आज बड़ा अच्छा है। आज बहुत अच्छा दिन है। देख लो आपके बर्थडे के लिए रखा गया पूरा ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू ऑल। चलिए मैच स्टार्ट हो चुका है तो हम चाहते हैं कि अपनी टीम को पहले से आके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे देखने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। खेलता नहीं हूँ लेकिन देखता बहुत अच्छे से हूँ, एक अच्छे दर्शक की तरह मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ। हाँ चलिए ये जहाँ दम वहाँ हम, जो चीजें हम उसके साथ हैं। सभी लोग अपने, दिनेश जी भी हैं, मनोज जी हैं और रवि जी हैं। वैसे मैं दिल से बताऊं तो मैं दिनेश जी की टीम के साथ हूं, क्योंकि दिनेश जी के साथ बहुत फिल्में करता हूं मैं, तो उनके साथ थोड़ा अटैचमेंट मेरा ज़्यादा है। वैसे सभी मेरे सम्मानीय, सभी श्रद्धेय हैं, बट अंडरस्टैंडिंग दिनेश जी के साथ बहुत अच्छी है मेरी। पर दिनेश जी का इत्तेफाक से आज उनकी टीम का मैच है नहीं, वो शायद कल है, तो कल भी आऊँगा मैं देखने के लिए। और आज तो हम दर्शक में बैठ के पूरा एंजॉय कर रहे हैं और भोजपुरी की एक बहुत बड़ी शुरुआत है और मज़ा आएगा लोगों को देखने में। सर इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने की शुरुआत की है। 3 फरवरी से उसका आगाज होने जा रहा है, वो भी दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? क्या बात है, मतलब ये तो सरकार के लिए, सरकार को थैंक्स बोलेंगे, शुक्रिया मोदी सरकार को जिन्होंने ये कदम उठाया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा भोजपुरी के बारे में।
तो ऐसा हो रहा है तो नो डाउट भोजपुरी बहुत ग्रो कर रही है और ये सारे भोजपुरी भाषी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भोजपुरी का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। संजय सर, बात करें जो है लिट्टू एक ब्रांड बन के आ रहा है, लिट्टी चोखा तो हमारा मतलब बहुत ऐसी चीज़ है, लिट्टी चोखा जो हम बचपन से खाते हैं, तो लिट्टू ब्रांड है और लिट्टी को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर लिट्टू को प्रमोट करना चाहिए और ये एक बहुत मतलब जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छा कदम है अपनी डिश को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, पूछिएगा सवाल, बहुत कड़क पूछिएगा। बात करें आज BIPL की जो एक शानदार शुरुआत हुई है जी, बस आज सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि BIPL एक ऐसा एक उत्सव के जैसा मनाने लगे। एक पिछली बार मना था, उसके बाद इस बार मना है, तो ये उत्सव है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, उसका हम भी एक हिस्सा है। सर, हमने देखा कि बाकी टीम सब टी शर्ट में नजर आ रही है, सिर्फ आप ही दो जो भोजपुरी सिनेमा के विलेन और बिना टी शर्ट के नजर आ रहे हैं। एक्चुअली विलेन स्वतंत्र होते हैं, हमें स्वतंत्रता पसंद है, हम किसी दायरे में नहीं बनना चाहते हैं और बाकी लोग दायरे में बंधे हुए हैं। हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री है, हम लोग दायरे तोड़ने के लिए, तो हमारे लिए व्यापक दुनिया है, तो हम विलेन देखिए हम दोनों अपने मिजाज की ड्रेस में। वैसे संजय जी ने कहा कि वो दिनेश जी की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया गया हूँ रवि किशन की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, रवि किशन की टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही सर भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था भारत सरकार को, क्योंकि अगर भोजपुरी को त्रासदी झेलनी पड़ी थी तो सरकार की तरफ से ही, आज केंद्र सरकार की है और मोदी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, खास करके जो हमारी टेरिटरी है, हमारी बिहार सरकार, यूपी सरकार, उनको सोचना चाहिए कि भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा कैसे दें, उनको सुधार की ज़रूरत है। आज बहुत बड़ा कदम है कि अगर इतना भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल अगर हो रहा है दिल्ली में, तो प्राउड की बात है निश्चित तौर पे, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। इससे सबक हमारी राज्य सरकार ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कौन सी फिल्में लगे वहाँ पे, कौन सी फिल्में आपके करीब है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब अभी जो फिलहाल फिल्म चल रही है वो है मेहंदी लगा के रखना, जिसमें हम दो विलेन यहाँ खड़े ज़रूर हैं, लेकिन ये उसमें विलेन है और मैं उसमें पहली बार हार्डकोर पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। अगर अभी तक मैंने लोगों को डराया है तो पहली बार रुलाऊंगा भी, ऐसा इमोशनल रोल है। संजय पांडे जी उसमें विलेन है, मैं उसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। वो फिल्म अभी फ़िलहाल मेरे दिल के सबसे करीब फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। वो फिल्म परिवर्तन निश्चित तौर पे ला सकती है अगर वो फिल्म चलती है, दर्शक सुलझे हुए दर्शक मिल गए उस फिल्म को, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी फिल्म है। अवधेश जी, बात करें जो है कि उत्तर भारतीय डिश लिट्टी चोखा को ब्रांड बनाकर लिट्टू नाम से ब्रांड बना के प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? पंकज जायसवाल जी, कहाँ प्रमोट किया जा रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ लिट्टी चोखा को लिट्टू नाम से प्रमोट किया जा रहा है इस डिश को। नहीं, लिट्टी चोखा अपने आप में बहुत पॉपुलर नाम है, नाम बदल के प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बदला है, उसको एक ब्रांड बनाया तो ब्रांड अच्छा है। लिट्टी चोखा तो संस्कृति है हमारी, बिहार में लिट्टी चोखा बोलते हैं, यूपी में बाटी चोखा बोलते हैं, वो संस्कृति का हिस्सा है, तो उसको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृति का नाम नहीं बदला जाता, लेकिन फिर भी बदला है तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि किसी माध्यम से तो बाहर तो ले गए, संस्कृति वहाँ तक पहुँची, लोग जानेंगे कि ये बिहार यूपी का लिट्टी चोखा है, ये तो जानेंगे, भले लिट्टू नाम रखे या कुछ भी नाम रखे, लिट्टो जो भी है। लिट्टू एक ब्रांड है, लेकिन लिट्टी चोखा नाम रहेगा उनका। लिट्टी चोखा नाम होना ही चाहिए, तभी लोग आज मैं अभी ओमान से आ रहा हूँ, तो ओमान में यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं, तो जहाँ उत्तर भारतीय ना हो वो स्टेट, वो कंट्री होता ही नहीं है, इनकम्प्लीट कंट्री है। हिंदुस्तान में हर जगह यूपी बिहार के लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में हर जगह यूपी बिहार के लोग हैं, और सब जानते हैं लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, तो उसका नाम लिट्टी चोखा ही होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रवि किशन जी बस वेट कर रहे हैं कब वो बैटिंग करेंगे, तो फिर दोनों को लेके आइयो। अभी बैटिंग तो हमारी बारी है, तो हमारे के छक्के पे छक्का, तो कुछ चली गई कीपर के सर के ऊपर के बाहर। BIPL अरे इधर से लेगा, उल्टा ले रहा है मामा। भैया
भैया बात करें BIPL का एक शानदार शुरुआत आज किया गया है और इसमें आपका एक अथक प्रयास सफल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछले साल जब सीज़न 1 हुआ था तो उस टाइम मैं भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा, इतने लोग आएंगे या इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो पिछले साल मैंने 2 दिन में शायद मैच किए थे जिसमें रवि जी की टीम विजेता रही थी। तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए, तो हम लोगों ने नाइट मैच रखा है। ये 4 दिन का एक भोजपुरी फेस्टिवल इसको कह सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल में जो हमारा BIPL है वो IPL के लेवल का होगा। सर जैसे कि मनोज जी आए तो उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, इतने बड़े पैमाने पर BIPL का आगाज़ किया है आपने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर उन्होंने आपको बधाई दी। बस मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि महफिल कितना भी बड़ी हो, महफिल कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें दूल्हा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। तो BIPL के जो दूल्हे हैं वो हमारे मनोज तिवारी भैया हैं, रवि किशन जी हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश लाल यादव हैं। हम उनके भरोसे ही ये सब कर रहे हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो इस क्रिकेट तो हर जगह पे खेला जाता है, क्रिकेटर खेलते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन BIPL में क्या खास है? अगर आप ये बोलेंगे तो यहाँ पे सेलिब्रिटी खेल रहे हैं, यही खास है। और हमारे तीनों जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, वो आगे खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं इन तीनों लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है और आज जैसा मनोज भैया ने बताया, ये हम जो भी भोजपुरिया लोग हैं उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। भैया बात करें पंकज जायसवाल जी लिट्टू नाम से ब्रांड बना करके लिट्टी चोखा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि जैसे मैं BIPL को बड़ा करना चाहता हूँ वैसे हमारे वो एक तरह से लिट्टी चोखा जो कि हमारे बिहार का यूपी का मतलब फेवरेट डिश माना जाता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बहुत मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि लिट्टो इतने बड़े पैमाने पे जाए कि पिज़्ज़ा और जो सैंडविच है सब फेल हो जाए। थैंक यू। भैया BIPL की शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि भोजपुरी के सारे स्टार्स एक साथ किसी फिल्म में तो आपको नहीं मिलेंगे। यही मंच है BIPL का जहाँ पे इतने सारे हीरोज़, इतनी सारी हीरोइंस और इतने सारे कैरेक्टर्स, आपको भोजपुरी के इतने सारे स्टार्स यहीं पे मिलेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने की शुरुआत की है, क्या कहना? बहुत अच्छा लगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। भोजपुरी को सम्मान दिलाना बहुत ज़रूरी है। भोजपुरी में पैसा है, पैसा दिखता है सबको, लेकिन एक चीज़ है जो नाम खराब है उस चीज़ को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक दिन में वो चीज़ नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगा। तो वो धीरे धीरे होते होते ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत बड़ा कदम है उसके लिए। बात करें जो है पंकज जायसवाल जी लिट्टू एक ब्रांड लेके आए जिससे लिट्टी चोखा प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जी क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है लिट्टू। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में रहती है। मुंबई में हम रहते हैं तो हम लोग क्या खाने के लिए मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मुंबई का वड़ा पाव खाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि लिट्टू वाले लिट्टी को यहाँ लेके आ रहे हैं क्योंकि भोजपुरी की आधी मतलब पूरी इंडस्ट्री यहाँ रहती है, तो हम लोग के लिए हमारा खाना यहाँ मिलेगा, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो लिट्टू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से। मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले भी अनारा आई थी। अनारा हमेशा BIPL से जुड़ी हुई है और मैं मेरे भाई परवेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया और एक ऐसे सब्जेक्ट को इतने बड़े पैमाने तक लेकर आए हैं। मैं यहाँ पर रवि किशन जी को चीयर अप करने आया हूँ। अब मुझे नहीं पता अनारा किसे चीयर अप करने आई है। रवि से मैं 2-4 बार मिला हूँ, उनका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं रवि किशन 11 को मैं चीयर अप करने आया हूँ यहाँ। मैं जो अच्छी बैटिंग करेगा उसके लिए चेयर करूँगी, जो अच्छी बॉलिंग करेगा उसके लिए चेयर करूँगी, क्योंकि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री है, हम लोग एक हैं। और बहुत खुशी की बात है कि धीरे धीरे हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं कि हमारी एक अपनी प्रीमियर लीग हो रही है, भोजपुरी प्रीमियर लीग हो रही है, और जिसमें सारे हमारे जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनकी वजह से हमारी अस्तित्व है हमारे भोजपुरी का, मनोज तिवारी जी, रवि किशन, निरहुआ जी, सब आज उपस्थित हैं इस इवेंट पे। और जितने भी हमारी पूरी तमाम भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो इतने बड़े इवेंट में उपस्थित है।
तो अच्छा लगता है और इस बात की खुशी होती है कि हम लोग डे बाय डे भोजपुरी जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। इसके साथ ही जैसे कि आज BIPL 2 का आगाज हुआ है और एक दूसरी खुशी ये है कि भारत सरकार भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल कराने जा रही है। इसकी जानकारी मनोज जी ने दिया, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा है और मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्यों लोग हमें एकदम पिछड़ा हुआ कर देते हैं कि भोजपुरी तो एकदम पिछड़ी हुई पूरी लैंग्वेज है। तो इस चीज़ से ये होगा कि दुनिया भर के लोगों को पता चलेगा। लैंग्वेज तो अपने आप में बहुत फेमस है, लैंग्वेज तो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम लोग क्या फिल्में बना रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं मिस है। तो आई थिंक इस चीज़ से जो होगा, केंद्र सरकार अगर करेगी तो ये चीज़ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड तक जाएगी हमारा एफर्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है। डेफिनेटली ये मनोज जी का डिसीजन होगा और मनोज जी ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और सफलता भी हासिल की। बीच में मनोज जी ने जितने भी भोजपुरी के लिए काम किए हैं, भाषा के लिए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम किया है, मेरे लिए तो बहुत सीनियर है, बहुत सम्माननीय इंसान है। तो मैं उन्हें पहले तो मनोज जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, फिर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारत सरकार ऐसा कुछ कदम आपके लिए उठा रही है। बस थोड़ा सा कदम अब भोजपुरी को उठाना होगा और कुछ अच्छी चीज़ें दिखानी होगी जनता को। अनाज बात करें जो है कि लिट्टी चोखा जो उत्तर भारतीय डिश है उसको इंटरनेशनल लेवल प्रमोट किया जा रहा है, लिट्टू एक ब्रांड के तहत उसको जो है बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा फेवरेट है लिट्टी चोखा। मुझे पहले तो आइडिया नहीं था, बट मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी विधाता, जिसकी शूटिंग मैंने लखनऊ में की थी। तब जैसे ही मिड स्नैक होता है ना कि मतलब लंच के बीच में जब भूख लगती है तो मैं सिर्फ लिट्टी चोखा खाती थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हमारा एक टूर था लखनऊ का, एक इवेंट के लिए मेरा और करण का। हम लोगों ने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक रेस्टोरेंट है लखनऊ में, लिट्टी चोखा करके, हमने वहाँ पे लिट्टी चोखा खाया क्योंकि मैंने जैसे देखा मैंने कहा मुझे खाना है और हम लोगों ने खाया तो अच्छा लग रहा है। ये एक हमारी एक घर की डिश है, ये हमारी मिट्टी की डिश है, हमारी सभ्यता की डिश है। अगर लिट्टू करके जो भी उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं इस डिश को, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। ऐसी चीज़ें आगे आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी है। उसमें सत्तू डलता है, उसमें आटा डलता है, उसमें देसी घी डलता है और उसको सरसों के उसमें बनाया जाता है उसके चोखे को। तो ये बहुत ही हेल्दी है, तो इसको प्रमोट करना चाहिए। हम पिज़्ज़ा, बर्गर इन सबको प्रमोट करते हैं, हमारी अपनी डिश में इतनी सारी विटामिन, इतना हेल्दीपन है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो उनको बेस्ट विशेज़ है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। सर क्या आपको लगता है लिट्टी चोखा पिज़्ज़ा बर्गर को चैलेंज दे पाएगा? हाँ बिल्कुल दे पाएगा यार। पिज़्ज़ा बर्गर हमें वीक बना रहा है, लिट्टी चोखा हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, बिल्कुल दे पाएगा। अभी मैं गया था लखनऊ, मैंने खाया वहाँ पर लिट्टी चोखा। वैसे तो मैं खाता हूँ, मैं जुड़ा हुआ तो उन लोगों से बहुत हूँ, बिहार से और यूपी से। मेरे जो बहुत कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग वहीं से किया करते थे, मतलब वहाँ से आए थे। तो वो लोग ना जब भी गाँव जाया करते थे तो वो लिट्टी चोखा लाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और सत्तू में बना के, और वो उन लोगों का एक मिर्च का अचार होता है, स्पेशली बिहार में बनता है। मेरा अभी जो भी बेस्ट फ्रेंड है विकास, मामी जी ने मुझे अभी भेजा हुआ है मिर्च का अचार, लिट्टी चोखा। दूसरी चीज़ ये है, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली बढ़ा रही है। मेरा और अनारा का भी प्लानिंग है। अभी हम लोग लखनऊ गए थे, उनके मुंह पे जा रहा है। अभी हम लोग लखनऊ गए थे तो हम लोगों ने जहाँ पर खाया उनसे हमारी दोस्ती हुई और पूरा दिन कुछ नहीं खा पाए। और स्पेशली हमने उनसे बोला कि हम लोग को एक फ्रेंचाइजी दे। हम बॉम्बे में लिट्टी चोखा नाम का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे जिसमें स्पेशली क्या कहते हैं उसे, कॉम्बो हो। जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं उसका कॉम्बो होता है, कुछ खाते हैं उसका कॉम्बो होता है, तो वो कॉम्बो होगा लिट्टी चोखा कॉम्बो। तो डेफिनेटली अगले आने वाले 6 महीने में उसका इनॉग्रेशन करूंगा और आप लोग को बुलाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ में 65 रन हो चुके, यानी कि 12.30 के औसत से बल्लेबाजी कर रहा है। अगर इसी तरह का औसत बना तो निश्चित रूप से पहाड़ जैसा लक्ष्य, यानी कि एक बड़ा टारगेट चेज करने की नौबत। एक पिक्स हो जाओ भैया। 65 छठा ओवर चलता हुआ बस होगी बल्लेबाजों के बल्ले पर। चटनी है, ये देसी घी है, कई लोग डालना चाहेंगे, कई लोग नहीं। इधर आप बताओ मत, इधर अंदर बताओ तुम लोग। ये मौका हो सकता है, यहाँ पर मैच छूटा, अब वरदान मिला और वरदान में तब्दील हो चला। अब ये वरदान कितना घातक साबित होगा ये तो समय ही बता पाएगा।
ठीक तरह से जज नहीं कर पाए, इन्होंने लंबाई ज्यादा ले ली थी, इरादे बिल्कुल साफ थे, वो पिच डिलीवरी थी। ये कहाँ पे है? ये कांदीवली में सेंट्रलाइज किचन है और ये पूरा फूड चेन हम खोल रहे हैं और 25 जनवरी को मुंबई प्रेस क्लब इसका फूड फेस्टिवल भी करा रहा है। उसमें आपको आना है स्पेशल गेस्ट, क्योंकि प्रेस क्लब करा रहा है। और इसमें 5 तरह का लिट्टी है, मटर वाली भी है, मटर स्टफिंग भी है, सत्तू की स्टफिंग है, सादा भी है, आलू की भी है, पनीर का भी है। यहाँ पे हम लोग ने सत्तू का लाया, यहाँ पे घंटा लग रहा था, दूसरा किसी का लाते तो स्टफिंग खराब हो सकता था। जब इस तरह के मैच होते हैं शत्रुघ्न जी, हम चाहिए कि अग्रेशन बहुत देखने को मिलता है। जिस तरह की अभी आपने आवाज भी सुनी थी कि जैसे थ्रो आया कि बैकअप पर कौन है, देख के थ्रो करिए। बहुत अच्छा लगता है कि एक कप्तान और उप कप्तान जो भी रहते हैं उनकी निगाहें, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करेंगे आपके साथ, पूरे मैदान पर अपना नियंत्रण रखते थे। भाग्यशाली रहे, बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी शॉर्ट फाइनल क्षेत्र पर, विकेट कीपर खुद इस गेंद को फील्ड करते हुए। अक्सर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से कई लेमन कट करते के जरिए विकेट का पतन देखा है। इस बार भाग्य साथ देता हुआ मनोज तिवारी एकादश के सारे खिलाड़ियों का। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक है, तो इसके लिए हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली भी रेडी है। 8वां ओवर चल रहा है, 100 के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है मनोज तिवारी लेवल टीम। और ओवर पिछली बारी रामन बॉर्ड लाइन के बाहर, बिल्कुल दर्शक दीर्घा में 6 रन, BIPL सिक्सर। अरे मारे उड़ा के मार दे छक्का। मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। एक बड़े कॉमेडियन सर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बॉल दर्शक दीर्घा में आई है, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, दर्शकों से विनती कि हेलमेट पहन के बैठे। ये मनोज तिवारी की टीम है भैया, मनोज तिवारी भैया की टीम। बॉल है ना हमारे पास, क्योंकि कई बॉल घूमने वाले हैं। संतोष सिंह जी कह रहे हैं कि 20-25 बॉल का बंदोबस्त कर दिया है ये इनिंग के लिए स्पेशली। जिस तरीके से मार रहे हैं उससे ज्यादा और जरूरत पड़ सकती है। 100-150 बॉल ले, मैं जोश में आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली, घनघोर ताली बजे इस खतरनाक शॉट के लिए। मैं कोई टेक्निकल क्रिकेट कमेंटेटर नहीं हूँ, मुझसे खुद भी ऐसा वैसा बुलवा सकता है। विकास भाई खुद फील्डिंग कर रहे हैं अपने परिवार की, वो इस परिवार के स्वयं कोच हैं। इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी भाभी जी 20 सवा में उनकी बेइज्जती कर देती हैं, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। ये ब्रेक हुआ है, रवि किशन जी अपनी टीम को गुप्त मंत्रणा दे रहे हैं। ये बॉल को एकदम स्पीड में, शोएब अख्तर की स्पीड में डालो, लेकिन जो बैट्समैन भी है बहुत डेंजर है, विस्फोटक है। उदय तिवारी विस्फोटक बल्लेबाज, इन्होंने अपने बॉडी का वजन कम कर लिया है लेकिन क्रिकेट में वजन बढ़ा दिया। एक बार जोरदार ताली उदय तिवारी के लिए, एकदम स्मार्ट होते जा रहे हैं। ये बात उनके लिए अच्छी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो भी खूबसूरत हीरोइन आई है उनसे विनती है कि जब भी कोई अच्छा शॉट लग रहा है, 4 लग रहा है, 6 लग रहा है, तो कृपया एकाध भोजपुरिया ठुमके यहाँ पर हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं। हमारे प्रोड्यूसर, बहुत बड़े फिल्म निर्माता अभय सिन्हा जी, उन्हें विशेष प्रणाम कर रहा हूं, ताकि परिणाम ठीक निकले, वो मुझे किसी मूवी मिले। बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ एक बार हमारे प्यारे दोस्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आशीष पांडे और अरमान खान, वाह मैडम जी, बहुत
हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक चेक हाय आप ले लूं? नहीं अब हो गया। मुझे कौन संभालेगा? आई हाँ हाँ किसकी टीम किसकी टीम? सब टीम हमारी ऑल दी बेस्ट ऑल नहीं मेरे लिए रवि किशन की टीम है, मैं रवि किशन मैं की मनोज टीम जी के की लिए टीम में हूँ, मैं उन्हीं की टीम के लिए आई हूँ। ये कपड़े से जताती हैं, मैं मन से जताता हूँ। मन से तो फिर सभी यहाँ तुम कैमरे के सामने ये रुक रही है हमारे बैट ये भी हम खेल सकी चाचा हैं अपना फ्रेम बनाओ हो जा रहा पता नहीं हाँ भैया प्रणाम। अरे भैया हमारे नमस्ते। आ जाइए एक दो दिन के खाली दे रहा हूँ बस एक दिन के बॉलिंग मार सारे आके खड़े हो गए। वो तो अभी आप ऐसे बॉल बॉल को मत doing just fine before I met you. Drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I know I break some heart to the city and I broke down. हाँ लेकिन तुम लोग वैसे ही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेश, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बधाई। अच्छा तोहरे चिन्हती हमरा के हीरो स्वागतम 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 स्वागतम। बस आप आ गए, एकदम मजा आ गया। साइड थोड़ा निकल थोड़ा साइड दे दीजिए। चलो अंदर सुनो। बहुत दिन के बाद काफी दिन कितनी बना के लिएगा भैया पढ़ा गया। अरे रे बड़े बड़े लोग पीछे अरे मौका मिला तो आप भी दे दीजिए। मौका कैसे वाह
Hey, sweetie, it's your birthday. Thank you so much. Many happy returns of the day. Thank you so much. इसकी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट और with blaster आई इधर। अरे वाह, तुम्हारा इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे बर्थडे पे इतना बड़ा फंक्शन शुरू हो रहा है। Enjoy to all. कोई करेंगे फिर उसको मान लो अपने। नहीं आज हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। Thank you so much. हो ले कौन बोला भूल गया? नहीं, प्रणाम नहीं। एक ओवर में 2 विकेट। नहीं, कोई खड़ा था कि नहीं विकेट? तुम इतना जैसे तैयार हो गया, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट। मैच शुरू हो गया क्या? आप ड्रेस खाली ड्रेस चला चला बाहर इंतजार चला। अरे लाओ लाओ तैयार हो जा। अंजलि, ये अंजलि राणा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी। She is first time in Mumbai. ये हमारी लीडर है। वेलकम वेलकम वेलकम। रवि किशन जी, आपके बारे में कुछ जानते हैं? थैंक यू सो मच। वेरी पॉपुलर चार्ट। हाँ, मैं कहाँ है कपड़ा? गेट रेडी कम। हैव सीट। हाँ, बैठिए बैठिए। 1000 रुपए की टिकट मिलेगी। मैच बड़ी गंदी कायल सिनेमा हॉल में फ्री में जैसे आप टिकट 4-5 हज़ार तो मिल जाएगा। सर 3 बबुरानियाँ। सर आप ये भी बता दीजिए। आइए पहले कर लो एक। हो गया चलो। प्लीज यार आपके बगैर। अच्छा मैं अकेले क्या आता हूँ? ठीक है राम जी, भगवान जी। पूनम जी, सीमा जी। राम जी, भगवान जी ध्यान रखिए। जितनी टीम की सफाई देता था बधाई आपके नहीं अगर मालूम मैच कराइए तो मालूम नहीं अगर टीम खरीदते हैं वो आपके ऊपर है ना। आप खरीद के स्पॉन्सर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो मार्केटिंग वाले हेलो माइक टेस्ट। हेलो पूछना मेरे से किधर पूछेगा? हेलो 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 क्या हाल चाल है फ्रेंड? हेलो चेक टेस्ट। नहीं, कल साथ में नाश्ता करो, ठीक ना? देखते हुए ठीक है। आप हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से जो भी BIPL में जुड़े हुए हैं कि जो हमारा मेन स्टेज है उसके समक्ष आ जाएं ताकि हम इस इवेंट के इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें और उसके बाद जिसका आप सभी को इंतजार है BIPL 2। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी टीमों से, चाहे वो टीम प्लेयर्स, टीम ओनर्स, हमारे सभी खास जो मेहमान यहाँ पर आए हैं, सभी लोग मंच के सामने आ जाएं। अगर मैं जल्दी आया सभी लोगों से निवेदन है कि और जी ये बेटर होगा आप टीम के साथ इस तरफ मंच के सामने आ जाएं, जैसा कि मुझे प्रकाश जी वहां से बता रहे हैं।
अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, टीम प्लेयर्स के अलावा जो वीआईपी जोन के सामने लोग मौजूद हैं वो सभी इस तरफ आ जाए। आई रिपीट, जो सभी लोग वीआईपी जोन में एंट्री कर चुके हैं, आप सभी से निवेदन है कि सर आप लोग इस तरफ आ जाएं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, हमारे एक और मेहमान भी यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है, बहुत मौका मिलेगा, इसलिए आगे चलते हैं। आज के इस बेहतरीन शाम की शुरुआत करते हैं, BIPL 2 की शुरुआत करते हैं। सभी प्लेयर्स, टीम ओनर्स, सभी मेहमान जो यहाँ पर आए हैं, सभी से निवेदन है कि वो मंच के समक्ष आ जाएं, ताकि आज के इस मोस्ट अवेटेड डे की शुरुआत की जाए, मोस्ट अवेटेड इवनिंग की शुरुआत की जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर सितारा, हर कलाकार और हर एक वो व्यक्ति जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का इंतजार बेसब्री से करता है। और आज वो लम्हा आ चुका है जब भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण शुरू होने जा रहा है। तो आज की इस शाम को और भी रंगीन और भी बेहतरीन बनाने के लिए मेरे साथ में लेडी होस्ट, लेडी एंकर, एक्ट्रेस, मॉडल पायस पंडित जी आ चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है, कैसा है माहौल यहाँ का? थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आई रियली फील ग्लैड टू पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। इतना एक्साइटमेंट देखकर, सारे लोगों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी। और मेरे साथ में आशीष पांडे जी भी मौजूद हैं जो मैचेस में कमेंट्री करेंगे और लगातार हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा जो एक छोटा सा कार्यक्रम है इनॉग्रेशन का, उसके लिए सभी लोग मंच के सामने आ जाएं, ताकि हम ये अपने इस कार्यक्रम के साथ फिर आज के दिन की मैच की शुरुआत कर सके। जो आज के दिन का मैच है वो है मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11। जो फोटोग्राफर्स मैदान के दरमियान टीमों का फोटो ले रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मौका दें पूरी टीम को यहाँ पर मंच के सामने आने का, ताकि ये हमारा कार्यक्रम हम शुरू कर सकें और मैच की भी शुरुआत कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग आ जाए, सभी टीम प्लेयर्स अपनी टीम के साथ खड़े हो जाएं और बाकी जो मेहमान हैं आइए चलते हैं मंच से शुरुआत करते हैं। सिक्का जमाया है, हॉलीवुड में भी कार्य कर चुके हैं, बेहतरीन एक्टर हैं और सच्चे दिल के इंसान रवि किशन जी। जी जी जरूर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि किशन जी का। जी हाँ, हर हर महादेव। रवि किशन 11 टीम के कैप्टन रवि किशन जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए। हमारी तीसरी टीम जो इस टूर्नामेंट में है और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े सितारे, एक और बड़े नायक जो हमारे दरमियान में हमेशा ही मौजूद रहते हैं, बड़ा ही उनका शालीन व्यवहार हमेशा ही रहता है, एक अच्छे दिल के इंसान हमारे दरमियान निनोवा 11 टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी। निनोवा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके मंच पर आ जाए। सभी मेहमानों का यहाँ पर वेरी वार्म वेलकम। और कुछ जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा ही हमें मिलता रहा है, स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं निवेदन करूंगा श्रीमान टीपी अग्रवाल जी से भी करके वो मंच पर आ जाए। श्रीमान टीपी अग्रवाल फ्रॉम स्टार एंटरटेनमेंट, निवेदन है सर कृपया करके मंच पर आ जाए। अगले जो हमारे मेहमान हैं इस पूरे इवेंट के एक अहम स्पॉन्सर भी है, साथ ही साथ हमेशा उन्होंने साथ दिया है BIPL का, भोजपुरी इंडस्ट्री का, SE फिल्म्स के अभय सिन्हा जिसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया के मंच की तरफ आगे आ जाए। अगले मेहमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और स्पॉन्सर है इस पूरे इवेंट में लेटो, और लेटो की तरफ से श्रीमान आदित्य श्रीवास्तव और पंकज जायसवाल जिसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके मंच पर आ जाए। आगे कुछ और जो नाम है मैं निवेदन करूंगा वो सभी लोगों से भी कि आगे आ जाए। नेपाली फिल्म्स की तरफ से शशिकला जी पांडे से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती शशिकला पांडे कृपया करके मंच की तरफ आ जाए। और टीम ओनर जो हमारे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाए। रवि किशन टीम के टीम ओनर प्रवेश यादव, मनोज तिवारी 11 टीम के ओनर मधुरेंद्र राय और निनोवा 11 टीम के ओनर प्रवेश लाल जी भी हैं और उनके साथ नीलेश पांडे, ये सभी लोग मंच पर आ जाए।
और साथ ही साथ जो हमारी एक्ट्रेसेस यहाँ पर आई हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाए, जिसमें मेरे पास नाम आए हैं रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह, इनके अलावा और भी जो एक्ट्रेसेस आई हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंच पर आ जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सभी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। और अब हम लोग दीप प्रज्वलन, जी हाँ, रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह ऑलरेडी मंच पर आ चुकी हैं। अंजना सिंह भी आ चुकी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आ जाए मंच पर। ए भाई पीछे आ जाओ ना भाई, ऐसा मत करो। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर अंजलि राणा जी भी हमारे बीच में आई है, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अंजलि राणा से भी कृपया करके आप भी मंच पर आ जाए। करो ऐसा नहीं। और आइए चलते आप दीप प्रज्वलन की तरफ। दीप प्रज्वलन का ये शुभ कार्य मनोज तिवारी, श्रीमान रविकिशन जी, श्रीमान दिनेश लाल यादव जी, उनके साथ पीपी अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, आदित्य श्रीवास्तव, पंकज जायसवाल, शशिकला पांडे, प्रवेश लाल यादव, मधुवेंद्र राय, नीलेश पांडे और जितनी भी एक्ट्रेसेस यहाँ पर आई हैं, रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह, अंजलि जी फ्रॉम दिल्ली। हर तारीख की शुरुआत भगवान के भजन के साथ, उनके भजन के साथ, दीप के साथ की जाती है और एक सच्ची आस्था के साथ, सच्चे प्रेम के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर होता हुआ VIP 2 की है शुरुआत। आज सभी सितारे इस समय स्टेज पर नजर आ रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सितारे, यूं कह दो कि मुंबई के सभी सितारे या फिर पूरे भारत के सभी सितारे यहाँ पर हैं। जी हाँ, सितारे जमीन पर। प्रज्वलन का कार्य मन की आस्था के साथ भगवान की यादों में दीप प्रज्वलन का कार्य अंधेरे से उजाले की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हमारे सभी मेहमानों के हाथों से सभी भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकारा हैं, यहाँ पर अदाकारा है, उनके हाथों से सभी का तहे दिल से यहाँ पर इस्तेमाल, सभी का यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत और नमन है इस BIPL 2 में आप सभी लोगों का। ओके, आइए चलते हैं। जो BIPL 2 में 3 टीमें मैचेस खेलेंगी वो कौन सी ट्रॉफीज हैं, ट्रॉफी का अनावरण का कार्य करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों ही कैप्टन से, मनोज तिवारी जी, रविकिशन जी और दिनेश लाल यादव जी, कृपया करके आगे आ जाएं। ये है ट्रॉफीज जिनका अनावरण होने जा रहा है। मनोज तिवारी जी, रविकिशन जी और दिनेश लाल यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, ये 3 कैप्टन हैं 3 अलग अलग टीमों के जो इन ट्रॉफीज के लिए मैच खेलेंगे। ट्रॉफी का अनावरण एक निराले अंदाज में श्रीफल फोड़कर ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। हाँ, कैसे बोलते हैं वो तोड़ने के लिए नीचे आ रहे थे, आज वो नीचे आ रहे हैं, या फिर कोई पत्थर है तो दो यार उससे फोड़ देते हैं। रविकिशन जी के हाथ में तो 2 हाथ से भी दबा दे तो फूट जाएगा। रविकिशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी सभी मंच पर हैं। 3 टीम है और 3 टीम के कैप्टन हमारे सामने इस समय मौजूद हैं और हमारे खास मेहमान पीपी अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, ये सभी मेहमानों के समक्ष एक पत्थर वगैरह का इंटर मिले तो प्लीज दे दीजिए, या फिर वो टेबल ब्लॉक का अगर ब्लॉक होगा तो वो भी चलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आ चुका है। मुझे तो लग रहा है रवि जी अगर एक बार बाहर महादेव बोल देंगे ऑटोमेटिकली वो फूट जाएगा। एक बार आप सभी बोलेंगे जैसे देखा
देखा हो, नहीं तो नाम बोलेगा देखो दुश्मनी निकला। मनोज तिवारी ने साथ निभाया और उनका शायद नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। और आप चलते हैं इन ट्रॉफीज का अनावरण करते हैं। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी के हाथों से ट्रॉफीज चमचमाती हुई और इनका अनावरण अरे जोरदार तालियां हो जाए यार। चमचमाती ट्रॉफीज मनोज तिवारी जी ने पहले ट्रॉफी उठा ली अपने हाथों में। अब मैं निवेदन करूंगा कि मैच की शुरुआत होने से पहले हमारे बीच में मनोज तिवारी जी मौजूद है। 2 शब्द हम निवेदन करेंगे। सबसे पहले मनोज तिवारी जी से कि हमारे जितने भी भोजपुरी के सितारे यहाँ पर आए हैं, भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए हैं या जो दर्शक भी यहाँ पर आए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री लीग के बारे में और इस माहौल के बारे में अपने राय, अपनी सोच लोगों के सामने प्रकट करें संक्षिप्त में। मनोज तिवारी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को BIPL के शुभारंभ पे यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि हम हाथ में पत्थर पकड़े थे, रवि किशन जी उस पे नारियल तोड़े, उस समय हमारी सहायता के लिए निरहुआ आया। वैसे चाहे तो आप इस बड़ी लंबी से स्टोरी लिख सकते हैं कि जब पत्थर हाथ पे था तो रवि किशन जी का निशाना कहीं भी था, सर पे था। लेकिन हम बहुत मैं खुश हूँ कि BIPL के बहाने हम सभी को आपस में मिलने का मौका मिलता है। और दोस्तों, जीवन एक दूसरे से मिलते रहने का ही नाम है। हम सभी मुसाफिर हैं, हम सभी देश के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की जननी भूमि है तो इसके नाते भी हम आपस में भी कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 400 किलोमीटर दूर हम सभी रहते हैं। लेकिन जैसे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं लगता है बस घर ही के हैं, हम सभी एक घर के हैं, एक परिवार के। और इसके लिए थोड़ा कम टाइम निकालना पड़े तो मैं समझता हूँ ये हम सब अपनी खुशियों के लिए निकाल रहे हैं। तो इस नाते मेरे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है। और कोई नहीं जानता आप अपने सफर में कब कहां चला जाएगा, ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। हम सभी चलते हैं अपनी दिशा के साथ, अपनी गति के साथ, लेकिन कोई होता है जो आपको कहीं और ले जाने के लिए चला रहा होता है। वो हमको आपको पता नहीं होता। हम अक्सर समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ कोई और भी है जो हमारी प्लानिंग करते रहता है। इन सारे विचारों को BIPL के फोरम पे हमें डिस्कस करते रहना है। रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी क्यों बोला उसको, मेरा छोटा भाई दिनेश निरहुआ और हमारी प्यारी प्यारी हीरोइंस। अभी रानी चटर्जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं ससुराल पैसे वाले के सेट पे हूँ। वैसे ही चेहरा, वैसे ही हंसी, वैसे ही नाक, कुछ भी नहीं।